साथियों नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल पर पुनः स्वागत। आप सभी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें और धन्यवाद के रूप में मेरे YouTube को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम नागरिक शास्त्र का प्रकरण है हमारा केंद्र सरकार। इस टॉपिक के बारे में आप पढ़ेंगे। इस टॉपिक से आपके अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सरकार किसे कहते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं, व्यवस्थापिका के कितने अंग होते हैं, केंद्र सरकार के अंदर कौन कौन से पद होते हैं, केंद्र सरकार के जो पद होते हैं उनमें योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, केंद्र सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं, राज्य सरकार की क्या क्या शक्तियां हैं। उस प्रकार हम सकते लोकसभा क्या है, लोकसभा की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, लोकसभा के क्या कार्य और उत्तरदायित्व है। उसी प्रकार राज्यसभा के क्या कार्य उत्तरदायित्व है, राष्ट्रपति के क्या कार्य और उत्तरदायित्व है और प्रधानमंत्री के क्या उत्तरदायित्व है। इस प्रकार हम मंत्रिपरिषद के क्या उत्तरदायित्व कार्य है, उनका गठन कैसे किया जाता है, इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सरकार होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष, यानी जैसे परिभाषा दी जाती है कि राज्य, कोई देश हो या राज्य हो जहाँ पे सरकार का गठन किया जाता है, यानी किसी राज्य में बसे हुए लोगों के लिए जो कानून व्यवस्था का निर्माण किया जाता है, उनके लिए कानून का निर्माण करना, उनके कानून का पालन करवाना और उनके लिए सभी सुविधाओं का समायोजन करवाना सरकार कहलाता है। यानी किसी भी राज्य में बसे हुए लोगों के लिए कानून का निर्माण करना ही सरकार है। और सरकार के प्रमुख अंग मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 है। सबसे पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका यानी जनता के लिए जो कानून का निर्माण किया जाता है वो व्यवस्थापिका से माध्यम होता है, और उन कानून का क्रियान्वयन किया जाता है वो कार्यपालिका के माध्यम से किया जाता है, और उन कानून को अंतर्गत आने वाली कमियां, उन कानून को पालन करना और उन कानून के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका 2 प्रकार की होती है हमारे भारत देश के अंदर, संघीय और राज्य। संघीय यानी पूरे देश की एक सभी राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, उसमें उसे संघ सरकार कहते हैं। और राज्य सरकार, हर राज्य के अंदर जनता के प्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं वो राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से संसद का निर्माण करने के लिए एक अनुशंसा की गई है कि संविधान में बताया गया है कि भारत में एक संविधान के माध्यम से एक संस्था होगी जो इसे संसद कहते हैं। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को बनाने की बात बताई गई है। तो आज हम इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले लोकसभा केंद्रीय शासन व्यवस्था से संबंधित है, संघीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। इसके अंतर्गत आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं और इसे हमारे जो संसद का निम्न सदन भी कहा जाता है। इस संसद के हमारे जो संविधान बताया गया था उसके अंदर पहले 500 सदस्य बताए गए थे, लेकिन बाद में संशोधित करके 552 सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित बताया गया, उनका निर्वाचन संबंधित। उसमें अलग अलग विभाजन है कि 530 राज्यों से प्रतिनिधि चुन के आएंगे, 20 संघीय क्षेत्र से संघ प्रदेशित क्षेत्र हैं वहाँ से चुन के आएंगे और 2 एंग्लो इंडियन को इसमें चयन किया जाएगा। इस प्रकार 552 होते हैं। अब उसके बाद उसमें निर्वाचन है, इन जो 552 सदस्य हैं इनका निर्वाचन कैसे होगा। एकल सदस्य हैं जो संविधान के मार्फत बताया गया है कि जनसंख्या जितनी जनसंख्या है उसके बाद में एक लोकसभा क्षेत्र बनाया जाता है। उस लोकसभा क्षेत्र से जनता का एक ही प्रतिनिधि चुन के आता है। उसके बाद में उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसकी उम्र 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो और वो किसी भी केंद्र या राज्य सरकार में कोई भी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं हो, वो शारीरिक और मानसिक रूप से दिवालिया या पागल नहीं हो, ये इसकी योग्यता होनी चाहिए। और जब ये अपने लोकसभा के अंदर उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है निश्चित, और यदि बहुमत होता है तो पूरे 5 साल होता है, बहुमत नहीं होता है तो ये बीच में लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इस प्रकार इसका अधिवेशन क्या होता है कि इनकी जो 2 बैठकें होती है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य हैं दोनों की संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है और राष्ट्रपति उनकी कार्रवाई को निर्धारित करता है। इस प्रकार उसके बाद में इसमें लोकसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष की बात बताई गई। वर्तमान में श्रीमान ओम बिरला हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं और इनके वेतन पत्रों का निर्धारण भी संसद निधि से जो संचित निधि उसके मार्फत से होते हैं। और अध्यक्ष का कार्य क्या है कि जो संसद की जो कार्रवाई होती है, लोकसभा की जो कार्रवाई होती है उसे अध्यक्षा करता है और जो
लोकसभा की कार्रवाई होती है उसके अंदर वो भाग लेते हैं। और धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, उसका निर्धारण अध्यक्ष करता है। और राष्ट्रपति से जो भी पत्र व्यवहार करना होता है उसका कार्य भी अध्यक्ष करता है। अगले टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा राज्यसभा और राष्ट्रपति के नियुक्ति किस प्रकार होती है, उनके कार्य क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या है। अगले टॉपिक में आपको बताएंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियाँ और कर्तव्य के बारे में। नमस्कार। कितना